जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बिहार में बीते दिन दीपावली, भाई दूज, छठ इत्यादि त्यौहार आप सब अच्छे से बिताए होंगे। साथ साथ वर्ल्ड कप का भी जो दर्द है तमाम भारतीयों के दिल में अभी भी है। तो दोस्तों, इस सारी चीज़ों को हटा करके हम अपने तैयारी को और अग्रसर बढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे आज एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, एंड हो, और बिहार के कुछ एग्ज़ाम्स। इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी वीडियो कि किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे दिनों में एक लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे क्रैक करें, उसके लिए क्या गाइडेंस है, तो भाई आपके लिए लेकर आया है यह वीडियो। यह वीडियो नहीं है, एक रामबाण है। एक परीक्षार्थी को कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसे कंपटीटर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको इस चीज़ की काफ़ी मीथ होती हैं कि हम मैथ्स कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, जीएस कहाँ से पढ़ें और इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। इस सोच में वो अपने जीवन की काफ़ी मूल्यवान समय निकाल देते हैं। तो उस मूल्यवान समय के अंदर ही हम अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं, सिलेक्शन लें और अपने ज़िंदगी में निखार लाएं। किसके माध्यम से? सिलेक्शन के माध्यम से। क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड है, जो हम लोगों का बैकग्राउंड है वो लोअर मिडिल क्लास है। तो हम लोगों के लिए ये सरकारी जॉब का जो फंडा चलता है, मेजरली बोले तो हम बिहार में, क्योंकि बिहार में उस लेवल के कल कारखाने नहीं हैं ताकि बिहार के युवा वहाँ तक पहुँच पाएं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सबसे पहले क्या कीजिए, किसी भी मैथ्स के टीचर को फॉलो करते हैं, ठीक है। हर टीचर का वीडियो प्लेलिस्ट द्वारा डिफाइन किया गया है यूट्यूब पे। उनसे आप जाकर के एक एक वीडियो नहीं, 5-5 वीडियो पढ़िए। उनसे यदि ट्यूनिंग बैठ रही है, उनसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर यानी समझने की जो शक्ति होती है अच्छी सी आ रही है। बहुत से टीचर हैं, वो टीचर इस प्रकार हैं, हम बताते हैं आपको। देखिए, मैथ्स के बहुत से फैकल्टी हैं। राकेश जादू सर हैं, अभिनय सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अभिषेक सर हैं, रेमो सर हैं, पवन राव सर हैं, भूतेश सर हैं, मोहित गोयल सर हैं, अब्बास सैनी सर हैं, गगन प्रताप सर हैं। ये सारे टीचर्स हैं जो मैथ्स के स्टार फैकल्टी हैं। इन सारे टीचर्स का, इन सारे गुरु का सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लेवल की शक्ति दी आप सबों को गाइड करने की, बताने की। तो आप सब इन सारे टीचर्स का एक एक नहीं, हजार हजार वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। सर्च कीजिए, पढ़िए। जिनसे भी अच्छा ट्यूनिंग बैठता है आप एक पेड कोर्स लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग उस क्लास को पढ़ते जाइए, किसी भी टीचर से बैठे। तो आप सबसे पहले मैथ्स में क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप मैथ्स में
जिससे जिन टीचर से आपका ट्यूनिंग बैठता हो उन टीचर्स एक को ही फॉलो करना है। यदि मान लीजिए अर्थमेटिक और एडवांस है, दो पार्ट है मेजरली, तो दो पार्ट में और उसमें अर्थमेटिक मान लीजिए हम किसी एक टीचर का नाम नहीं लेंगे, जिनसे भी आपको समझ में आता है राकेश यादव सर है, माना जाता है राकेश यादव सर अर्थमेटिक के बादशाह हैं, एडवांस के बादशाह हैं, लेकिन किसी भी एक टीचर से जिनसे भी आपको ट्यूनिंग बैठे अर्थमेटिक पढ़ लीजिए। यदि उनके क्लास नोट्स आते हों तो उनके क्लास नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अर्थमेटिक करने के बाद ही एडवांस कीजिए, या अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पैरेलल चलाइए। कुछ कैलकुलेशन की चीजें हैं, 1 to 50 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, क्यूब रूट याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 2/2, 3/3, 4/4, डेसिमल, फ्रैक्शन इत्यादि सारे चीज़ों का ज्ञान आपको होनी चाहिए। तो हम अपने बात पे आते हैं कि अर्थमेटिक पढ़ लिए, एडवांस पढ़ लिए, जो सर पढ़ाए उनको आप एक बार रिवाइज कीजिए। जो कॉन्सेप्ट है आपको बार बार समझ में नहीं आ रहा है, बार बार उसको पढ़िए, समझिए कहाँ डाउट हो रहा है, उसको आप अपने कॉपी में दैनिक दिनचर्या की कॉपी में आप उसको राइट डाउन कीजिए। उसका जो वीडियो लेक्चर्स हैं और उस नंबर को आप लिख लीजिए और उसमें जाकर आप पढ़ाई कीजिए। ये मेरा वादा है कि आपको समझ में आएगा। तो आप पढ़ लेंगे किसी भी एक टीचर से। उसके बाद आप दो प्रकाशन की बुक बिहार में नहीं पूरे भारत में प्रचलित है, जिनसे मेरे जितने भी स्टार्स हैं जो इस बुक को रिकमेंड करते हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन होता है, उसके बाद से पिनेकल्स होता है, तो किसी भी एक बुक को आप बुक स्टोर पे जाइए, दोनों बुक को कंपैरिजन कीजिए, खरीद लीजिए। लेकिन मैंने जो बुक को खरीदा है ये है एसएससी, सॉरी ये रीजनिंग का है, हम बताते हैं आपको। ये जो है बुक पिनेकल का एसएससी मैथ्स है। आप इस बुक को और किरण के बुक को, दोनों बुक को देखिए, उसके बाद ही परचेज कीजिए। मैं किसी एक बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि मैं जो खरीदा हूं आप भी उसी बुक को खरीदें, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सबका मानना अलग अलग है, लेकिन मैंने जो खरीदा है ये खरीदा है। ये तब भी आप इस बुक को सॉल्व करें जब आप एक बार वीडियो पढ़ लें, उसको रिवाइज कर लें, सर द्वारा दिए गए कंटेंट को आप बना लें, उसके बाद इस बुक को छुएं। नहीं तो वहीं हर्ट होता रहेगा, स्टिल हर्ट, हमेशा हमेशा दर्द देता रहेगा आपको। तो ये बात हो गई। दूसरी बात है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप बिगिनर्स हैं, इतनी भी इजी नहीं है। बहुत से ऐसे मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु जो हमारे से सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो बोलते हैं कि रीजनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब से कर लेंगे। ठीक है भाई, आप सबका कहना सही है, लेकिन यूट्यूब का जो कंटेंट होता है ना, आप किसी टीचर्स का पेड कोर्सेज में और यूट्यूब के कोर्सेज में काफ़ी डिफरेंस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि उस लेवल के स्टूडेंट्स भी नहीं है ना। कुछ छपरी स्टूडेंट होते हैं, इधर पढ़ेंगे उधर पढ़ेंगे और उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को बता दें कि ये मिसकंसेप्शन होता है किसी भी एक टीचर्स को। रीजनिंग में यूट्यूब पे जाइए, रीजनिंग प्लेलिस्ट, एसएससी फॉर रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा, बहुत से ऐसे टीचर्स आएंगे। आप किसी एक टीचर्स को फॉलो कीजिए, पढ़िए, देखिए, और उनका यदि पेड कोर्स आ रहा है एक बार पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक बार पढ़ करके उनके टाइप वाइज क्वेश्चन को उतारिए कॉपी में। बहुत से ऐसे मित्रगण हैं जो एक टाइप के 10 क्वेश्चन
यदि टीचर्स करा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन को लिखेंगे। ये कतई जरूरी नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन को लिखिए। कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आपको जो चीजें समझ में आ रही हैं उसको लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो आप जो समझ में नहीं आ रहा है उसको लिखिए। अपने कॉपी में एक अच्छा सा कॉपी लीजिए और उसमें जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आप उसमें लिखिए, वो पढ़िए, ताकि एग्जाम के दौरान जब लास्ट टाइम हम रिवीजन करेंगे तो चीजें हमको समझ में आएंगी। मान लीजिए आप हर क्वेश्चन को उसमें लिखते जा रहे हैं। मैथ्स में भी यही चीज है कि मान लीजिए कोई भी टीचर्स एक टाइप के क्वेश्चन कर रहा है, उस पर यदि 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन हमको लिखने की क्या जरूरत है? नहीं लिखेंगे ना भाई। उसके हम थीम को समझेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे। यही चीजें मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी, तो यही तो है। यदि मुझे जहां भी दिक्कत हो रहा है ना, ये सोच रहा हूं कि मेरे से जितने भी जूनियर्स हैं उनको इस चीज की, इस फील्ड में आने पे कोई दिक्कत ना आवे। बस इसी के ऊपर हम काम करते आ रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है मित्रों, तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कीजिए, उनके पेड कोर्स को लीजिए, अच्छे से ढंग से, लाल पीले हरे रंग से, ये कोई जरूरी नहीं है, अपने राइटिंग में लिखिए। लाल पीला करने का अब समय नहीं है। सुंदर लिखिए, टिकाऊ रहे। ठीक है, तो यदि आपको मैं गाइड करूं तो मैं ये बुक सजेस्ट करूंगा एसएससी रीजनिंग के लिए। एक बार पढ़िए, अपने टीचर्स द्वारा दिए गए पीडीएफ्स हों उनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद इस बुक को यदि सॉल्व करते हैं तो ये अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होंगी। अब आगे बात करते हैं। जिनको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज, ये डर हमेशा से सताते आ रहा है इंग्लिश का क्या करें, तो इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ स्टार्स फैकल्टी हैं जो हम बता रहे हैं आपको। जैसे नीतू सिंह मैम है, इनका एक बुक आता है वॉल्यूम 1, जो जितने भी मेरे बंधु हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो हमेशा से गाइड करते आ रहे हैं। मैंने जितनी भी इंटरव्यू देखी हैं, मैंने अपने सीनियर से भी पूछा है, तो हमेशा ये प्रीफर करते हैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1। उनसे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन उन बुक को जरूर पढ़ना, अपने ग्रामर को बूस्ट करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि एकदम देहाती भाषा में समझ में आ जाएगा आपको। कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। 3-4 ऐसे टीचर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, उनका भी वीडियो, हर टीचर्स का यूट्यूब पे अपना अपना वीडियो है, हर टीचर्स का अपना अपना चैनल है। ठीक है ना, आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन में तो चीजें समझ में आएंगी नहीं। यदि आप इस चीज को समझ रहे हैं ना कि एक दिन में चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं है, नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तरीका अलग अलग होता है समझने का। कोई ऐसे भाई हैं, कोई ऐसे बहन है जो ऑलरेडी समझ लेती हैं एक ही बार में, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, तो समझने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इंग्लिश उस समय 10th में आते नहीं है। 12th में आते भी हैं तो उतनी समझ नहीं होती है कि हम लोग अच्छे से समझें, और यदि ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसमें इंग्लिश की कोई उतनी जिक्र भी नहीं है। आगे चलते हैं, हम कंपटीशन में चलते हैं तो इंग्लिश आता है। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो आपको इंग्लिश के बिना क्रैक कर सकते हैं, बट आई विल टॉक यू इंग्लिश स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले नीतू मैम है, गोपाल सर हैं, जयदीप सर हैं,
इंग्लिश बाय जय सर हैं। उसके बाद से बताते हैं आपको अमन सर हैं, तरुण गुरवर सर हैं, रानी मैम हैं, सुमन मैम हैं। तो किसी भी एक टीचर्स या किसी भी एक मैम को आप फॉलो कीजिए। किसके लिए? इंग्लिश के लिए। और उनसे यदि उनकी क्लास नोट्स है तो सबसे पहले उस क्लास नोट्स को निकाल लीजिए। आपको हैंड रिटन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स को निकालें और उनके द्वारा दिए गए बताई गई लेखनी को आप वीडियो स्टार्ट करिए, समझते जाइए, और जहां नहीं समझ में आ रहा है उसको हाइलाइटर से, हाइलाइटर ये हुआ है इस कलर से, इसको सुगा कलर बोलते हैं, इसको पिंक कलर बोलते हैं, किसी भी एक से। लेकिन किसी भी एक कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप जब इसको डार्क कीजिएगा ना तो ये उतना टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन बट ये आपको टिकाऊ देगा, अच्छा से समझ में, इसको हाईलाइट करने से अच्छा समझ में आता है। ठीक है ना मित्रों? तो किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कर लीजिए। दूसरी बात ये रही कंप्रीहेंशन की। तो कंप्रीहेंशन और वोकैब, जब तक आप ग्रामर को सही नहीं समझ पाएंगे, आपको जब तक ग्रामर की पकड़ नहीं हो पाएगी, तब तक वोकैब एंड कंप्रीहेंशन पल्ले नहीं पड़ेगा। कान खोल कर समझ लीजिएगा, यदि बंद हो ना तो खोल लीजिए। क्या 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 कहने का मतलब है कि यदि आपको ग्रामर पे पकड़ नहीं है ना तो वोकैब एंड कंप्रीहेंशन पे पकड़ नहीं आएगी। और कुछ ऐसे मित्रगण हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जिनको इंग्लिश में समझे नहीं आता है पढ़ने का। मैंने कहने का मतलब है कि इंग्लिश उनको पढ़ने का और उसको पढ़कर समझने का तरीके नहीं मालूम है, पढ़ना ही नहीं आता है। उन्होंने भी ऐसे सीजीएल का ख्वाब बना कर रखा है। तो यदि इस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस है तो ये कॉन्फिडेंस आपको खाई में गिरा सकता है। यदि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, बोलने नहीं आ रहा है, ठीक चलेगा, अरे बोलने नहीं आ रहा है हम लोग पढ़ेंगे समझ लेंगे, लेकिन पढ़ने नहीं आ रहा है तो ये आपकी उम्र निकल चुकी है इंग्लिश पढ़ने की। ये बचपन वाली चीजें हैं। यदि पढ़ने आ रहा है तो क्या समझने भी आ जाएगा, पढ़ना नहीं आ रहा है समझना नहीं आएगा। और वोकैब एंड कंप्रीहेंशन के लिए मैं सबसे बेस्ट यदि किसी भी टीचर्स को बताऊं तो मेरे लिए सुमन मैम, रानी मैम काफ़ी अच्छे से इनकी जो तरीके हैं, निमोनिक्स के थ्रू, वीडियो जो आते हैं इनके पिक्चर्स के थ्रू, एंटो, साइनो, वन वर्ड, फ्रेज, इडियम्स इत्यादि को आप जब पढ़िएगा ना तो एकदम अच्छा समझ में आएगा। तो जब आप किसी भी टीचर्स को पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, वोकैब कंप्रीहेंशन। यदि आप किसी भी इलाके के हों, यदि आपके शहर में इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, सारे लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं, आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 आपके घर में इस क्लास के बच्चे होंगे। आप उस बुक को निकालिए, पढ़िए, उसके हिंदी अर्थ को समझिए। जब फर्स्ट टाइम आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर को उठाइएगा ना तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? तो आप सबसे पहले आप जो 2, 3, 4, 5, 1 इसकी जितने भी आपके घर में बच्चे हैं उनकी इंग्लिश की बुक उठाइए। उनमें द्वारा दी गई स्टोरीज हों, प्रोवर्ब हो यानी कहावत हों, उनको आप समझिए। जितने मीनिंग नहीं समझ में आ रहे हैं गूगल पर सर्च कीजिए, समझिए। तो यदि इस चीज को आप 1-2 महीने 3 महीने करते हैं तो उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी। तो आप एक नॉवेल्स ले सकते हैं इंग्लिश में, उसको पढ़िए, उसको समझिए। जब तक इस चीज को 2-3 महीना कीजिएगा तो यदि आपके यहाँ आप जिस शहर में रह रहे हो यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर का अरेंज हो सकता है तो डेली लीजिए, उसको पढ़िए, सुबह में ही पढ़ लीजिए,
सुबह में तो आते ही हैं, सुबह में उसको पढ़कर निपटा लीजिए अच्छा से। और उसके बाद आप ये एसएससी किरण पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, आप इस बुक को अच्छे से, इसमें बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं ग्रामर के ऊपर, तो आप इसको समझिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो आप याद करके रख लीजिए ना। एसएससी जो है, सिलेक्टेड लोगों का कहना है कि वो 100% में 40 to 45%, इससे भी आगे हो सकता है। ये जो डाटा है ना, इससे भी आगे हो सकता है। प्रीवियस ईयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछती हैं। अरे प्रीवियस ईयर्स का मतलब हुआ सेम टू सेम आ गया, ये नहीं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है ना। और हाँ, तो एक और बात, ये जो आप ब्लैक बुक देख रहे हैं ना, ये आपके जिंदगी में रेड बुक कर देगा, ठीक है। ये ब्लैक बुक इसका नाम है। जब इस सारे चीजों को करिए, और आधा घंटा मात्र इसको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पचेगा भाई, ठीक है। अच्छा चलते हैं, अब चलते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जीएस। कहने में तो डर ही लगता है, लेकिन खत्म नहीं हो पाता है। इसके अंदर आते हैं आपको साइंस और जीके एंड जीएस। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सेक्शन हुए। उसके बाद स्टैटिक जीके 5 सेक्शन हुए, करंट 6 सेक्शन हुए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इसमें 3 सेक्शन हुए, टोटल 9 सेक्शन हुए। देखिए, स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट वर्क को यदि करेंगे तो अच्छे से समझ कर लेंगे। सरकारी जॉब जो पाने की इच्छा है, शायद जल्द ही मिल जाएगी। किसी भी टीचर से जीएस स्पेशल बैच पढ़िए, ओके। गाइज पढ़ने के बाद देखिए, यदि इस जीएस स्पेशल को कहीं भी पढ़िएगा तो लगभग 500 क्लास हो जाते हैं। 500-600 घंटा में, समझ रहे हैं ना, जीएस खत्म होगा। तो जीएस खत्म होगा तो सबसे पहले मेरा मानना है कि एसएससी के जितनी भी एग्जाम है उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें पॉलिटी और हिस्ट्री, और तीसरा नंबर पर बोलें तो ज्योग्राफी। तो सबसे पहले इस पार्ट में 4 पार्ट है ना, तो आप पॉलिटी खत्म कीजिए, हिस्ट्री खत्म कीजिए, ठीक है। उधर से लेकर आइए आप स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके में न्यून क्लासेस जो है, उसका भी एक जीके, स्टैटिक जीके का बुक आता है। रोजगार विद अंकित सर जो है, ये जो बुक है स्टैटिक जीके के लिए एकदम रामबाण है। तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आता है एसएससी प्रीवियस ईयर्स, ये बुक, सामान्य अध्ययन, हिंदी माध्यम, 6500 प्लस टीसीएस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब देखिए, हम बता रहे थे आपको, अब साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स से क्वेश्चन आते। करंट तो आप डेली नहीं कीजिए, मंथली कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो आप कर सकते हैं। तो इसमें 9 सेक्शन हो रहा है जीके एंड जीएस में। तो एक सेक्शन में आप स्टैटिक जीके रखिए, दूसरे सेक्शन में लेकिन आपको 3 से 4 घंटे अपने दैनिक जीवन के देने होंगे जीके एंड जीएस पे। तो यदि आप आगे चल करके मूव ऑन करते हैं तो आपका बेसिक तो क्लियर रहेगा, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। तो बेसिक यदि क्लियर है
तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब जान ही रहे होंगे एसएससी ने अपनी कैलेंडर जारी कर दिया है। बिहार में कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं जो लगभग मार्च तक उनके एग्जाम या फरवरी तक खत्म हो जाएंगे। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, लेकिन जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर तक चला गया है। जीडी का एग्जाम है 24 वाले जीडी, वो फरवरी में होगा, उसके नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही निकलेंगे। 25 वाले भी जीडी हैं, उनका भी जो है सो अक्टूबर के आसपास में उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, मित्र हैं, बहन हैं, भाई के नाते बता रहा हूं, यदि कहीं भी आपको डाउट लगे ना, तो भाई आपके लिए हमेशा से काम करते आ रहा है और करता रहेगा। तो बेझिझक होकर आप अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और भाई से सलाह ले सकते हैं, वो भी फ्री में। समझ रहे हैं ना? तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी समझ में आई होंगी, और फिर अपने नेक्स्ट जो हमने परसेंटेज की क्लास स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक सोचा कि ये जो फेस्टिवल का सीजन है वो ख़त्म हो चुका है और अपने ज़िंदगी का फेस्टिवल यानी सरकारी जॉब लेने का फेस्टिवल सीजन आ चुका है। तो हमने सोचा कि एक अच्छा वीडियो क्यों नहीं बना दें, ताकि जितने भी विद्यार्थी इधर उधर स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाए गए वीडियो को देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो सोचा मैं भी क्यों ना बना दूं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तो थैंक यू एवरीवन।